इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। तम कहसी भोगे खलु रोगे, हेयम हेयम तहा पयाससि, न दोणंत गुणम खलु भाससि। शैलत्थमदिस्सै तवणाणं परमाणुं पेक्कै, शैलवत्थु सारम तवणाणं जीवा जीव विभायण दानम्। कपतरु जिण बढ़ते पूया, शयल दो कहा दीसा सेया। जो जिण बिंदम थुणैते हालम, अश्य जंगम ते सार पलालम। तत्तो अंडो वरुण कोई, जो झाय तम मन्ने जोई। निकारण विजो तम शुद्धो, रक्ति दिवम तम सदा प्रबुद्धो। जिण पोया सासय सोहे, भव वैतरणी तरयो सेहो। जिण पोया ले शरणं मृच्छय, संजाने सो जाने सत्यम्। जिण पूया सुहदायिनी, सग सुहम विदेयी। ओम इच्छा मदमयणाशिनी, शापावंबियरे। फागुण मासे आषाढ़ेय, पत्तिय मासे 8 दिने। नंदीसर दीवे गच्छन्ति, देवी सब्बसुरादिगणे। महामहं खलु भोजम रच्यो, सोहगं मरन्ति शूरा। अच्चभि अज्जे खंडे करेयो, उल्लसन्ति तं सप्रणरा। नंदीसर महिमा वंडे, दुम्नथि समर्थो सुरगुरुवि। कहमणरो सकदितम कादुम, ऋषि मुनि ऐ पंडोवि। मक्ति साधो लेय बसादो, जहाँ शक्ति जब बुद्धि। जिणवर पूया मिच्छा वोहि, दंसण राशि सोहि। 8 दिवस पर्यंतम जो करई विहाणं, भक्तिये। सो नारी सो नरो विसौखम, पदम सुपावै मुक्तिये। आइएगा मंगलाचरण उपरांत सौधर्मेंद्र महायज्ञ नायक जी पुष्प लेकर के मंडल की स्थापना पर समुच्चय पूजन की स्थापना करेंगे। पूज्य मुनिश्री। नंदीश्वर वसुदीप में, वसुविद द्रव्य सवार। वसुदिन वासव पूजते, पूजे मुनि सागार। पूज्य महाराज जी स्थापना आप करा दो महाराज। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालयस्थ जिन प्रतिमा समूह अत्र अवतरवर्षं वौषडावाहननम्। जय हो जय हो जय हो। नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालयस्थ जिन प्रतिमा समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। जय हो जय हो जय हो। नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालयस्थ जिन प्रतिमा समूह अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधि करणम्। जय हो। बोली नंदीश्वर द्वीप संबंधी 52 जिनालस्थ जिनेंद्र भगवान की। नंदीश्वर वसुदीप में, पावन जिनवर धाम। जलधारा जिन चरण में, विधिमल का क्या काम। स्वाहा बोलना। ओम ह्रीं त्रिनंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपपामिति। नंदीश्वर वसुदीप में, पावन जिनवर धाम। चंदन अर्चित चरण में, चित शीतल आराम। ओम ह्रीं त्रिनंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः। संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। नंदीश्वर वसुदीप में, पावन जिनवर धाम। धवल धवल अक्षत चढ़े, मति हो धवल ललाम। ओम ह्रीं त्रिनंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः। क्षिप्त प्राप्ते अक्षतान् निर्वपामिति। नंदीश्वर वसुदीप में, पावन जिनवर धाम। दिव्य पुष्प अर्चा, महासिद्ध मनोरथ काम। ओम ह्रीं त्रिनंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः। कामवाण बिंध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामिति। नंदीश्वर
वसुदीप में पावन जनवर धाम, दिव्य दिव्य नैवेद्य ले सुदान से दुख धाम। ओम ह्रीं द्रीं नंदी श्रुतिभ्यो द्विपञ्चाश जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जनवर धाम, मोह तिमिर का काम क्या केवल रवि का नाम। ओम ह्रीं द्रीं नंदी श्रुतिभ्यो द्विपञ्चाश जिनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः अंधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामिति। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जनवर धाम, धूम उड़े पहुँचे वहाँ जहाँ सिद्ध सुख धाम। ओम ह्रीं द्रीं नंदी श्रुतिभ्यो द्विपञ्चाश जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः अष्टकर्मदेनाय धूपं निर्वपामिति। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जनवर धाम, समुचित बढ़ता फल मिले फल शाश्वत बिन नाम। ओम ह्रीं द्रीं नंदी श्रुतिभ्यो द्विपञ्चाश जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः मोक्ष फल प्राप्ते फलं निर्वपामिति। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जनवर धाम, जिन पद निश्चल निरापद पद अनर्घ विश्राम। ओम ह्रीं श्री नंदी श्रुतिभ्यो द्विपञ्चाश जिनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः अनर्घ प्राप्ते हरिघ्यं निर्वपामिति। आइएगा चौथी पूजन निकाल लें, पेज संख्या 106 या 161 निकाल लीजिए। एक बुखार में निकल जाती है। सही बात। मनमोहक तन पोषणकारी सौरभ युत अति रसधारी, खा खा व्यंजन तन ममता से बल मद बढ़ता है भारी। इस मद बल के नाशन हेतु व्यंजन अर्पित करता हूँ, जिन वर बद की पूजा से ही सम्यक दर्शन लहता हूँ। ओम ह्रीं नंदी श्रुतिभ्यो दक्षिण दिशा संबंधी अष्टकर जिनालय जिन मुंडो नमः कामबाण बंधुहंसनाय पुष्पम निर्क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति। ये रिद्धि मद कहलाता है। वैभव अगर अपने पास में होता है, पुण्य के उदय से वैभव मिलते हैं, लेकिन उसमें जो सज्जन पुरुष होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, उसका मद नहीं करते हैं, तो उस मद से हानि होती है। आप देखेंगे कि कई बार आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा, ऐसे भी प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों को देखा होगा जिनका किसी समय पर शहर में बहुत अच्छा खासा नाम रहता है, और वह कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में उनका नाम गायब हो जाता है। अत्यधिक मद जो होता है वो पाप बंध का कारण होता है। जब तक पुण्य का उदय रहता है हम उन चीजों का भोग उपभोग कर पाते हैं, लेकिन अगर हम उस पुण्य के उदय में पाप ही पाप के भाव करते चले जाते हैं तो कभी ना कभी हमारे लिए उस पाप का फल भोगना पड़ जाता है। और ये हमेशा याद रखना चाहिए, जो हम बचपन से ही सुनते आते थे एक लाइन कि अति तो रावण की भी नहीं रही, तुम्हारी क्या रहेगी। क्या रहेगी, सही। तो कभी भी मद में आकर के अति नहीं करना चाहिए। जब हम इस तरह से अपने भावों को संभाल के रखेंगे, अपना समय धर्म ध्यान के साथ निकालेंगे, मृदुता के साथ, सज्जनता के साथ लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, तो हमारा वह धन वैभव प्रतिष्ठा और बढ़ेगा, हमारा नाम यश और बढ़ेगा। लेकिन यदि हम उसमें मद के कारण से घमंड होकर के अगर हम अपने आप को पाप बंध से जोड़ेंगे तो उससे हमारे लिए नुकसान होता है। और इस तरह की सावधानी रख करके जो जीव चलते हैं उन्हीं के लिए यश और उनकी प्रतिष्ठाएं लंबे समय तक बनी रहती हैं। धन वैभव और मान प्रतिष्ठा वाहन महल बनाए हैं, पुण्य उदय से प्राप्त रिद्धि में मन में गारव लाए हैं। मद का नाश करो है सम्यक दर्शन प्राप्त करूं, इसी हेतु दीपक की ज्योति चरण समर्पित अवश्य करूं। ओम ह्रीं नंदी श्रुतिभ्यो दक्षिण दिशा संबंधी अष्टरतिकर गिरिजनालय सजनमिम्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। एक तप का भी मद होता है ना। हमने तप करते हैं, हम बहुत बड़ा बड़ा तप कर सकते हैं, हमारे लिए इन चीजों का त्याग है, हम इन चीजों के त्यागी हैं, ये भी एक अहंकार का कारण बनता है। तो तप और त्याग का भी जब मद पैदा होता है तो वो भी भीतर से क्लेश देता है, और जब क्लेश होता है तो पाप का बंध होता ही है। इसलिए किसी भी तरह की हम अपने लिए व्रत, तप, संयम, नियम, उपवास, त्याग आदि कर पाते हैं तो उसका हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी हमें कभी इस तरह की होड़ लगा करके तप व्रत आदि में लगना नहीं चाहिए।
बड़ा व्रती हूँ त्यागी तपसी बहु अनशन तपधारी हूँ, इस मद से मैं गर्वित होकर मिथ्या मति मन धारी हूँ। तपबद से हम कितना पाया भूल समझ में आई है, इसी है तुम्हें रूप चढ़ाकर बदनासु मति आई है। ओम ह्रीं मरम नंदी द्वीपे दक्षिण दिशा संबंधी अष्टरति कर गिरिजनालय सजनबिंबो नमः अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामिति। और एक अंतिम मद होता है जो सबके पास लगभग होता ही है ना, क्या बोलते हैं, प्राउड ऑफ ब्यूटी, सुंदरता, जिसे रूप का मद कहते हैं, है ना। अब समस्या तो ये है कि आप भक्ति कर रहे हो भगवान की, और भगवान की भक्ति करने से पुण्य का बंध होता ही है, और गुरुजनों की भक्ति करने से, प्रभु की भक्ति करने से अच्छी अच्छी सब चीजें मिलती हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा, भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। अब समस्या ये भी है कि आप भक्ति कर रहे हो, सुंदर रूप आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर आपने भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति की है तो उस सुंदर रूप का उपयोग भी भगवान की भक्ति में करते हुए लगे तो वह भक्ति बढ़ती चली जाती है। यही बात वर्धमान स्तोत्र में आपको समझाने की कोशिश की है, शुरू के तीसरे चौथे छंद में, कि हमें पुण्य के फल से सब कुछ मिलता है, धन रूप वैभव सब मिलता है, लेकिन अगर हम उसका उपयोग भगवान की भक्ति में करेंगे तो हमें वो चीजें आगे भी सुख देने वाली होंगी। अन्यथा आप देखते हैं कि वही रूप किसी भी तरह की कमी के कारण से शरीर में किसी भी तरह का कोई भी रोग पैदा कर सकता है, और वह रूप तुरंत ही किसी भी प्रकार की दवाई से, केमिकल से, कुछ भी तरीके से वह रूप तुरंत चला भी जाता है। तो कभी भी इन चीजों का घमंड नहीं करना चाहिए। ये चीजें हमें कर्म के उदय से मिलती हैं। हम कोई जानबूझ करके अपना रूप नहीं बना सकते हैं। कोई काला है तो वह कोई जानबूझ करके नहीं बन गया, और कोई गोरा है तो वो कोई जानबूझ करके नहीं बन गया। काले भी सुंदर होते हैं, गोरे भी सुंदर होते हैं, लेकिन हमारे अंदर उस रूप का मद नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान करने के लिए हमें अपने भगवान का ध्यान कर लेना चाहिए कि भगवान कितने सुंदर हैं। सांवलिया पारसनाथ भी हैं, है ना, नीले रंग के नेमिनाथ भगवान भी हैं, स्वर्णमयी पारसनाथ महावीर भगवान हैं, शांतिनाथ भगवान हैं, सभी हैं, लेकिन ये सभी कभी भी अपने मद में नहीं रहे। इतने सुंदर होकर के कभी मद नहीं किए, तो हम इनके भक्त हैं, हम क्यों मद करें। ऐसा विचार करके हम अपने रूप मद से अपने आप को बचा सकते हैं। मुश्किल तो होता है, कोशिश करोगे तो हो सकता है। मेरा तन अति सुंदर सुरभित अवबलिष्ठ अलबेला है, तन मद से मेरा मन नित ही भव भव में अति खेला है। इसीलिए मेवा फल सारे आप चरण में लाया हूँ, अर्पित करके फल शिव पर को पाने में लग जाया हूँ। ओम ह्रीं अरम नंदी द्वीपे दक्षिण दिशा संबंधी अष्टरति कर गिरिजनालय सजनबिंबो नमः मोक्ष फल प्राप्ते फलम द्रवपामिति। 8 मदों को नित्य प्रति जीतूं, सहज सरल मन भाव रखूं, समकित कामल मद ही होता, इसे कभी ना पास रखूं। 8 द्रव्य से पूजा का यह अर्घ समर्पित चरणन है, सम्यक दर्शन निर्मल होगी तन मन अर्पित चरणन है। ओम ह्रीं अरम नंदी द्वीपे दक्षिण दिशा संबंधी अष्टरति कर गिरिजनालय सजनबिंबो नमः नर्मद प्राप्ते हरिघ्यं निर्वपामिति। अब हम दक्षिण दिशा के प्रथम रतिकर पर्वत पर स्थित जिनालय में जो 108 जिन बिंब हैं उनके क्रम से अर्घ चढ़ाएंगे। चले महायज्ञ नायक जी पहले चले आज, उसके बाद सौधर्मेंद्र, फिर यज्ञ नायक, धनपति कुबेर, क्रम से चलिएगा। 363 मतों का नाश करने के लिए, उस संबंधी मिथ्या अध्यवसायों का अभाव करने के लिए जो हम अर्घ चढ़ा रहे थे, उसमें अज्ञानिक जो मत होता है, अज्ञान रूप एकांत होता है, उसके कुछ अर्घ शेष रह गए थे, जो 22 और अर्घ हैं केवल प्राकृत में। उसके बाद में फिर आप संस्कृत और हिंदी में ऐसा नहीं बोलते। इन 22 अर्घों को हम चढ़ाने के बाद में फिर हम अपने भाव में आ जाएंगे। थोड़ा सा हमें कठिनता का भी आनंद लेना चाहिए।
जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कठिनता से बचना नहीं चाहिए, उसको हमें पार करना सीखना चाहिए। इसलिए इस तरह के प्रयोग हम करवाते भी रहते हैं और करते भी रहते हैं। नहीं, धीरे धीरे तो अपन पढ़ सकते हैं महाराज, लेकिन तो स्पीड में नहीं जाना है। अपने मन के अंदर ये रखें जी। कि कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, हम अभ्यास करेंगे तो हर चीज सरल होती है। बस। कल आप देख रहे थे हाँ। कि वह प्राकृत भी हिंदी से भी ज्यादा तेजी से पढ़ी जा सकती है और सरलता से पढ़ी जा सकती है। जब अभ्यास होता हो। मिथ्या मत के नाश से समकित जब मन आए, तब जैसे जिनवर दिखे उनके गुण बतलाए। इस पूजा में अधिकतर अर्घ अब भगवान के गुणों के रूप में होंगे। कुछ अर्घ जो पूर्व के शेष रहे थे उनको पूरा करते हैं। ओम रीम अरहम नंदीसर दीवे दक्षिण दिशाए, पड़म रैयर पब्बद ठिद अक्कट्टिय जिणालय, संवर पदत्थो अत्थि इत्ति मिच्छाणाण एयंत मदबिणा सट्ठम जिनचेयश्रमो स्वाहा। ओम रीम अरहम संवर पदत्थो नत्थि इत्ति मिथ्या ज्ञान एकांत मद विनाशाय जिनचित्याय नमः। अब सरलता आ रही है धीरे धीरे। जैसे हम कठिन भूमि से उतर करके सरल भूमि पर आते हैं तो आधा थोड़ा सरल होने लग जाती है और फिर धीरे धीरे आ जाते हैं तो हाईवे पर आ जाते हैं। जी जी। ऐसे ही अब इसमें दोनों तरीके के अर्थ गए। हाँ। ओम रीमरम संवर पदत्तो अत्थि नत्थित्ति मिथ्या ज्ञान एकांत मत विनाशक जिनचित्याय नमः स्वाहा। ओम रीमरम संवर पदत्तो अव्वत्तब्बमिति मिथ्या ज्ञान एकांत मत विनाशक जिनचित्याय नमः स्वाहा। ओम रीमरम संवर पदत्तो अत्थि अव्वत्तब्बमिति ओम ह्रीं श्रीं मिथ्या ज्ञान एकांत मत विनाशक जिनचित्याय नमः स्वाहा। ओम रीमरम संवर पदत्तो नत्थि अव्वत्तब्बमिति मिथ्या ज्ञान एकांत मत विनाशक जिनचित्याय नमः स्वाहा। ओम रीमरम संवर पदत्तो उभयवत्तब्बमिति मिथ्या ज्ञान एकांत मत विनाशक जिनचित्याय नमः स्वाहा। ओम रीमरम निज्जय पदत्तो अत्थित्ति मिथ्या ज्ञान एकांत सम्मत विनाशक जिनचित्याय नमः स्वाहा। एकांत मत विनाशाय जिनचेत्याय नमः स्वाहा। ओम रीमरम निज्जर पदत्तो नत्थित्ति मिथ्या ज्ञान एकांत मत विनाशक जिनचित्याय नमः स्वाहा। ओम रीमरम निज्जर पदत्तो अत्युनत्थित्ति मिथ्या ज्ञान एकांत मत विनाशाय जिनचित्याय नमः स्वाहा। ओम रीमरम निज्जर पदत्तो अव्वत्तब्बमिति मिथ्या ज्ञान एकांत मत विनाशाय जिनचित्याय नमः स्वाहा। ओम रीमरम निज्जर पदत्तो अत्थियवत्तब्बमिति मिथ्या ज्ञान एकांत मत विनाशाय जिनचित्याय नमः स्वाहा। ओम रीमरम निज्जर पदत्तो नत्थियवत्तब्बमिति मिथ्या ज्ञान एकांत मत विनाशाय जिनचित्याय नमः स्वाहा। ओम रीमरम निज्जर पदत्तो ओह अव्वत्तब्बमिति मिथ्या ज्ञान एकांत मत विनाशाय जिनचित्याय नमः स्वाहा। ओम रीमरम मोक्ष पदत्तो अत्थित्ति मिथ्या ज्ञान एकांत मत विनाशाय जिनचित्याय नमः स्वाहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।